बहुत साल पहले की बात है। कश्मीर की वादियों में एक छोटा सा गांव था, नूरगाह। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद नेक दिल आदमी रहता था, हकीम मुजीब। उसकी बीवी का इंतकाल सैयारा के जन्म के समय हो गया था। सैयारा उसकी इकलौती औलाद थी। मुजीब ने अपनी बीवी की मौत के बाद अपनी बेटी को ही सब कुछ माना और उसकी परवरिश इस तरह की जैसे वो उसके लिए खुदा की सबसे बड़ी अमानत हो। सैयारा बचपन से ही बहुत सुंदर, सलीकेदार और समझदार थी। गांव में उसकी मासूमियत की मिसाल दी जाती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक फकीर आया। वो बूढ़ा लाठी लिए फिरता और हर घर में जाकर दुआ देता। जब वह सैयारा के घर पहुंचा, सैयारा ने उसका बड़े अदब से स्वागत किया और पिता के हाथों से बना खाना उसके सामने रख दिया। फकीर बहुत खुश हुआ। उसने जाते जाते कहा, बेटी, तेरी आंखों में एक बहुत बड़ा राज है। वक्त आएगा जब तुझे अपनी असलियत खुद पता चलेगी। यह सुनकर सैयारा और उसके पिता हैरान हुए, लेकिन बात आई गई हो गई। कुछ सालों बाद सैयारा जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती और तमीज के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। लेकिन गांव में एक औरत रहती थी, बानो, जो एक वक्त में हकीम मुजीब से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर मुजीब ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बानो अब एक जवान बेटे शहबाज के साथ रहती थी। शहबाज को सैयारा पसंद थी, लेकिन सैयारा कभी उससे बात तक नहीं करती थी। बानो की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसने एक दिन सैयारा के बारे में एक अफवाह फैला दी कि सैयारा रात को चुपके से कब्रिस्तान जाती है और वहाँ कुछ अजीब काम करती है। गांव वालों को शक हुआ, लेकिन मुजीब ने कहा, मेरी बेटी फरिश्ता है। अगर तुम लोग उस पर शक करते हो तो मैं खुद उसे रात को कब्रिस्तान लेकर जाऊंगा। रात आई। मुजीब और सैयारा कब्रिस्तान पहुंचे। वहां हवा तेज चल रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी एक दरख्त के नीचे वही बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। सैयारा ने जैसे ही उसे देखा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फकीर ने मुजीब से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम इसे इसकी हकीकत बताओ। हकीम मुजीब की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, सैयारा मेरी बेटी नहीं है। गाँव वालों को सदमा लगा। मुजीब ने आगे बताया, सालों पहले एक तूफानी रात को मैं जंगल से लौट रहा था। तब मुझे एक बुढ़िया की चीख सुनाई दी। वो कह रही थी कि एक राक्षसी सैयारा नाम की बच्ची को मारना चाहती है, क्योंकि वह एक नूरानी वंश से है। मैंने उस बच्ची को बचाया और उसे अपनी बेटी बना लिया। वो बच्ची ही सैयारा थी, एक नूरानी नस्ल की रक्षक, जिसके अंदर दैवी शक्तियां थीं, लेकिन जो खुद इस सच से बेखबर थी। उसी रात शहबाज ने मौका पाकर सैयारा को अगवा कर लिया और एक जादूगरनी के पास ले गया। उस जादूगरनी का नाम था जोहा, जो सैयारा की शक्तियों को चुराकर अमर होना चाहती थी। सैयारा को एक कांच की कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां वह हर रोज थोड़ा थोड़ा खून चूसती और सैयारा की ताकतें खुद में समेटती जाती। इधर मुजीब पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढता रहा। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या जादू। फिर एक दिन वही फकीर दोबारा आया, लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ, एक रूहानी पीर के रूप में। उसने गांव वालों से कहा, सैयारा को बचाना अब सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वह जो उसका खून का रिश्ता रखता है। मुजीब ने कांपते हुए पूछा, मैं उसका बाप नहीं हूँ। फिर कौन? पीर ने जवाब दिया, उसका सगा भाई, जो तुझे 16 साल पहले कश्मीरी दरगाह पर मिला था और जिसे तूने छोड़ दिया था। मुजीब को अब सब याद आने लगा। उसने एक अनाथ बच्चे को दरगाह पर छोड़ दिया था, जिसे अब वक्त आ गया था खोज निकालने का। अब एक नई तलाश शुरू हुई, सैयारा के भाई की तलाश। कई महीनों बाद एक दिन एक लड़का गांव पहुंचा, जो दरगाह में पला बड़ा था। उसका नाम था अली। जब उसे सारी हकीकत बताई गई तो वह बोला, अगर मेरी बहन की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अली जंगल में गया, जहाँ जोहा ने सैयारा को कैद किया था। वहां उसने देखा, हर पेड़, हर चट्टान, हर परिंदा, सब मानो जादू के शिकंजे में है। लेकिन अली को पीर ने एक तावीज दिया था, जिसमें अल्लाह का नाम खुदा था। जैसे ही उसने वह तावीज हवा में उछाला, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जोहा चीखने लगी। अली ने उसी समय कहा, हे रब, अगर मैं सच में उसका भाई हूँ तो मेरी मोहब्बत उसे आजादी दे। एक तेज धमाका हुआ और सारी कोठरी चकनाचूर हो गई। सैयारा की आंखें खुल गईं और वह मुस्कुरा उठी। सैयारा की असली ताकत वापस आ चुकी थी। उसने अपने हाथ उठाए और जोहा के जादू को राख बना दिया। उस दिन के बाद नूरगाह गाँव की फिजा बदल गई। सैयारा और अली अब गाँव की रक्षक बन गए। हकीम मुजीब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, अब मुझे कोई अफसोस नहीं, तू रोशनी है और रोशनी कभी गुम नहीं होती।